हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी KR एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके कुछ कॉमन डाउट्स के ऊपर, जिनमें पहला है CCTS के प्रमोशन का कहां तक होता है। दूसरा, फीमेल स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, TTE CCTS को क्या नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है। और NTPC के अंदर कुछ पोस्ट ऐसी है जिनका कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। अगर वो पोस्ट आपको मिलती है तो जहां आपकी पोस्टिंग होती है वहीं से आप रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। साथ ही एक भाई ने पूछा था कि एक साथ कितने स्टेशन मास्टर ड्यूटी करते हैं, और एक भाई ने पूछा था कि CCTS को DRM और हेडक्वार्टर पर पोस्टिंग कैसे मिल सकती है। इन सभी के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें GK GS मैथ रीजनिंग पूछी जाती है, वो रेलवे मैथ के लिए ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। पिनेकल पब्लिकेशन की है। 90 दिन के अंदर आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। 6200 प्लस क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अंदर क्या खास बात है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स में आपको बताता हूँ। पहली प्रश्नावली जिसकी संख्या पद्धति है, इसके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। 31 क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपका एक दिन का टारगेट हो गया। अगले दिन आपको ये काम करना है, जो TCS के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ग्रुप डी के अंदर आए हुए हैं, जैसे 85 क्वेश्चन आए हैं पिछली भर्ती में नंबर सिस्टम से। NTPC CBT में 14 क्वेश्चन आए, तो इनको जो है दूसरे दिन आपको ये काम करना है। इस टारगेट के साथ में काम करते हो तो 90 दिन के अंदर आपकी जो है सारी मैथमेटिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी कैसी जो बुक है दोस्तों रीजनिंग की है, इसमें भी सेम ऐसा ही है। सारा कुछ है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और ये जो है बुक दोस्तों GK GS की है। इसके अंदर आपको जो है टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको डिटेल से एक्सप्लेनेशन करके बताया गया है। आपका रसायन विज्ञान के हैं और हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। ये सभी बुक जो है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं CCTS के प्रमोशन की। तो देखिए, CCTS के प्रमोशन की बात करने से पहले मैं आपको कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बता देता हूं कि कैसे कैसे इनको कितने कितने परसेंट में बांटा गया है। देखिए, CCTC जो आते हैं आपके लेवल 3 की पोस्ट होती है, और 11% जितनी भी कॉमर्शियल की पोस्टें हैं उनमें 11% पोस्टों पर कॉमर्शियल CCTC को रखा जाएगा। 22% पोस्टों पर जो है सीनियर CCTC को रखा जाएगा। 47% पे जो है आपको CCTS को रखा जाएगा, जिसकी वैकेंसी इस बार डायरेक्ट देखने को मिली है। और कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट जो होता है 4600 ग्रेड में, ये 100% प्रमोशन कोटे से भरा जाता है। इसकी जो सीटें होती है 20% होती है। तो यहाँ से एक चीज आपने देखा होगा कि CCTC जो आते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इसीलिए यही कारण है कि CCTC का सीनियर CCTC में और सीनियर CCTC से CCTS में प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि CCTS का जो है यहाँ पे देखिए 47% रोल यहाँ पे रहता है। यानी टोटल कॉमर्शियल की जो पोस्ट है उनमें से 47% पोस्ट है आपके जो है कॉमर्शियल में CCTS की रहने वाली है, और इसकी जो है 20% यहाँ पे रहने वाली है। तो CCTC जो बन के आते हैं भाई, उनका यहाँ पे 4200 ग्रेड तक तुरंत प्रमोशन हो जाता है 5-6 साल के अंदर अंदर। और CCTS का जो प्रमोशन है यहाँ पे 4600 में कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट में, इसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि इसकी जो सीटें 20% ही है, और इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में 6 से 10 साल का टाइम लग जाता है। और ये जो दोस्तों डिपेंड करेगा कि कैटेगरी के ऊपर और आपके कौन से डिवीजन में आपकी पोस्टिंग है, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा कम ज्यादा टाइम यहाँ पे लग सकता है। तो यहाँ पे कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट आपका पहला प्रमोशन होगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक चेन भी बना रखी है इसके माध्यम से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर से आप जो कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट बन जाते हो 6 से 10 साल के अंतर्गत, और 4600 ग्रेड आपको मिल जाता है। इसके आगे जो है बिना एग्जाम दिए आपके लिए कोई भी प्रमोशन नहीं है। यहाँ तक आप जो है, ये रेगुलर प्रमोशन है आपका, बिना एग्जाम दिए आप कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट तक बन जाते हो। इसके आगे दोस्तों आपको प्रमोशन लेने के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि आपका LDC कोटे के तहत निकलता है। जैसे ऐसे नोटिफिकेशन निकलता है, देखिए ये जो है आपका ACM का नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट कोटे का। तो इसके थ्रू जो आप लेवल 8 की जो पोस्ट है उस पर पहुंच सकते हो 4800 ग्रेड के अंदर, है ना। अगर डिपार्टमेंटल कोटे के थ्रू अगर आप एग्जाम देके ACM बनते हो तो आपको 4800 ग्रेड पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई भाई IRT से डायरेक्ट UPSC फाइट करके आया तो उसको 5400 ग्रेड में यही पोस्ट दी जाती है। और इसका जो एग्जाम है ACM का, आप जो आपकी 5 साल की सर्विस के बाद में आप इसको एग्जाम को दे सकते हैं। यानी CCTS के रूप में यहाँ आप ACM कर लीजिएगा। CCTS के रूप में अगर आप 5 साल सर्विस करते हो, उसके बाद ही जो है आपको ACM का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। उससे पहले आप ACM के लिए एग्जाम नहीं देते हो। ACM से फिर 3 से 5 साल में आप DCM बन जाते हो, और DCM से सीनियर DCM बन जाते हो, जो कि डिवीजन लेवल पे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। तो इनके लिए कोई एग्जाम नहीं होता है, ACM के लिए सिर्फ एग्जाम होता है। तो इसके थ्रू आप जो है सीनियर DCM तक आप पहुंच सकते हो। तो बहुत शानदार यहाँ पर प्रमोशन है। और ये जो है आपका रेगुलर प्रमोशन 4600 लास्ट है, और MSCP के तहत आपको 5400 ग्रेड तक जो है फाइनेंशियल लाभ दिया जाता है। बाकी आप ग्रुप C के अंतर्गत ही रहते हो। अगर ACM का एग्जाम आप फाइट कर लेते हो तो आप यहाँ पे गजिटेड पोस्ट पे पहुंच जाते हो। तो ये जो इसका प्रमोशन है, यहाँ से आपको समझ में आया होगा
और देखिए और भी कई सारे डिपार्टमेंट कोटे के थ्रू तहत जो है डिपार्टमेंट कोटे के एग्जाम आते हैं, उसके थ्रू आप जो है चीफ लॉ असिस्टेंट बन सकते हो अगर आपके पास लॉ की डिग्री है। कॉमर्शियल कंट्रोलर में जा सकते हो आप, विजिलेंस में जा सकते हो आप, जेड जो आपके ट्रेनिंग करवाएंगे जो टीचर होते हैं वो भी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के होते हैं, तो वो भी आप बन सकते हो। लेकिन ये जो है 5 से 7 साल के लिए बनाए जाते हैं। विजिलेंस में भी सेम ऐसा ही है, 5-7 साल के लिए बनाया जाता है। और वेलफेयर इंस्पेक्टर बन सकते हो अगर आपके पास सोशल वगैरह का जो एक डिप्लोमा होता है वो है तो। और ये जो लाइफ टाइम के लिए बनते हैं, और चीफ लॉ असिस्टेंट भी लाइफ टाइम के लिए बनते हैं। कॉमर्शियल कंट्रोलर भी आप लाइफ टाइम के लिए बन सकते हैं। तो इस हिसाब से भी और कई तरह की जो है प्रमोशन होते हैं जिसके तहत जो आप हेडक्वार्टर और डीआरएम पे पहुंच सकते हैं। तो ये जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम से आपके सीसीटीएस तक प्रमोशन ले सकते हैं। और अभी हाल ही में देखिए चीफ लॉ असिस्टेंट का एक एग्जाम फाइट किया सीटीआई ने। ये देखिए ये अभी का है लेटेस्ट 16/10/2024 का। और आपका चीफ लॉ असिस्टेंट मुख्य विधि सहायक का जो एग्जाम था ये फाइट किया यहाँ पे। ये लेवल 7 की पोस्ट है दोस्तों, 4600 ग्रेड की सीएलए। और यहाँ पे देखिए सीटीआई जो है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के मनोज राठौड़ जी, इन्होंने फाइट किया है। और पे मेट्रिक 6 में आते हैं, यानी 6 से अब जो है 7 में प्रमोशन इनका हो रहा है। और चीफ लॉ असिस्टेंट का जो है एग्जाम इन्होंने फाइट किया है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है। और ये आप यहाँ पे सीटीआई है और ये जो एग्जाम फाइट करके चीफ लॉ असिस्टेंट 4600 ग्रेड की पोस्ट पे पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए भी अलग अलग एलिजिबिलिटी वगैरह रहती है। आपके पास लॉ वगैरह की डिग्री होती है तो आप इसका एग्जाम दे सकते हो। और कई तरह के एग्जाम यहाँ पे होते हैं रेलवे के अंदर, प्रमोशन के अच्छे खासे चांसेस आप लोगों के पास में रहने वाले होते हैं। तो ये हो गई आपके सीसीटीएस के प्रमोशन की बात। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं फीमेल स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, सीसीटीएस, एलपी, क्या इनको नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी क्या? तो देखिए दोस्तों आज से पहले कई सालों पहले, अगर मैं 5-7 साल पहले की बात करूँ तो यहाँ पे रेलवे के अंदर फीमेल जो एम्प्लॉय होती थी बहुत ही कम हुआ करती थी। लेकिन आजकल जो है काफ़ी सारी फीमेल एम्प्लॉय हो गई है। तो पहले तो ऐसा होता था कि जो फीमेल एम्प्लॉय होती थी उनको एज पर रूल तो नाइट ड्यूटी आप जो जॉब का नेचर है वो आपको करना ही होगा, लेकिन इतना ओब्लाइज कर दिया जाता था लॉबी के द्वारा, फिर स्टेशन पे स्टाफ द्वारा, है ना, कि उनको नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं करवाते थे, जनरली दिन में ड्यूटी करते थे। लेकिन अब जो है फीमेल स्टाफ काफ़ी बढ़ गया है। तो अब जो है किन किन को डे में ड्यूटी लगाए, तो अब जो है प्रॉपर सभी को जो है यहाँ पे नाइट ड्यूटी वगैरह भी करनी पड़ती है। चाहे आप सीसीटीएस में हो, चाहे आप ट्रेन मैनेजर हो, चाहे आप स्टेशन मास्टर हो, आपको नाइट शिफ्ट में भी ड्यूटी करनी पड़ेगी, फीमेल हो चाहे कोई भी हो, है ना। लेकिन ये एक अलग बात है कि सीसीटीएस में एक बड़ा लंबा चौड़ा एक स्टाफ होता है, मतलब कहीं बड़े जंक्शन स्टेशन में 3-4 काउंटर भी चलते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है 1-2 फीमेल हो तो उनको ओब्लाइज करके दिन में ही उनकी ड्यूटी लगा दे। बाकी जो है आपको अगर रोस्टर में ड्यूटी करनी पड़ेगी, ये एक ओब्लाइज वाली बात ही होती है। बाकी रेलवे की तरफ से कोई नियम नहीं है कि आपको दिन में ड्यूटी करवाई जाए, है ना। अगर आपका स्टाफ सही है, आपको ओब्लाइज करता है तो आप दिन में ड्यूटी कर सकते हैं, अन्यथा आपको नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं कि एनटीपीसी की कौन सी पोस्ट पर ट्रांसफर नहीं होता है। बिल्कुल दोस्तों एनटीपीसी के अंदर आपको, जैसे कि मैं ग्रेजुएट लेवल की बात करूँ तो आपके पास 5 टाइप की पोस्ट है। ट्रेन मैनेजर है, आपका स्टेशन मास्टर है, सीसीटीएस है, और आपका जेडब्ल्यू और सीनियर क्लर्क है। ऐसे में जूनियर जो आपके 10+2 लेवल की बात करूँ तो उसमें भी आपकी 4 पोस्ट हैं। टीएनसी है, अकाउंट असिस्टेंट है, और आपका जूनियर क्लर्क है, और सीसीटीसी है ना। इनमें दो पोस्ट आपकी ऐसी है, 2 आपकी ग्रेजुएट लेवल की होगी, 2 आपके अंडर ग्रेजुएट की, जेडब्ल्यू और आपका सीनियर क्लर्क। और उधर बात करें तो AA और जूनियर क्लर्क, ये पोस्टें ऐसी है दोस्तों, इन पे अगर आपकी पहली पोस्टिंग डीआरएम ऑफिस पे या हेडक्वार्टर पे कहीं होती है तो आप लाइफ टाइम वहाँ पे ड्यूटी कर सकते हैं। और प्रमोशन पे भी आपका जो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं अभी लेटेस्ट आपको बता देता हूँ। देखिए एनडब्ल्यूआर की है, और कल का ये 21 तारीख का लेटेस्ट अपडेट है, सॉरी 18 का, ये देखिए डेट यहाँ लिखी हुई है 18 तारीख का। और इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको देख रही होगी कि यहाँ पे इनका जो है लेवल 2 से लेवल 5 में प्रमोशन हुआ है, लेकिन इनको जो है पदोन्नति पे भी कहाँ पर दर्ज किया गया, जहाँ पे इनकी पोस्टिंग वर्तमान में है। और ऐसा एक के साथ में नहीं हुआ, सभी के साथ में ऐसा ही हुआ। देखिए वरिष्ठ लिपिक लेवल 5 में पदोन्नति वर्तमान कार्यस्थल पदस्थ है। देखिए सभी को जो है सेम जगह ही इनको जो है पोस्टिंग दी गई है ना। इस चीज़ से क्लियर हो जाती है। ये सीनियर क्लर्क वाले भाइयों का है, सीनियर क्लर्क में भी प्रमोशन हुए हैं तो उनको सेम जगह यहाँ पे जो है पोस्टिंग दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि इनका जो है होता क्या है, कई सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करते हैं। जैसे सीनियर क्लर्क है, जेडब्ल्यू है, तो ये जो सीनियर क्लर्क जो होता है ये कभी मैकेनिकल वालों का होता है, कभी ऑपरेटिंग वालों का क्लर्क होता है, कभी ईटी सेक्शन में होता है, कहाँ होता है। तो इनका जब प्रमोशन होता है या इनका ट्रांसफर करना होता है तो वहीं एक ही ऑफिस इनकी होती है, वहीं पे बेंचें लगी होती है, 10 टाइप की जो सीटें होती है। तो ऐसे में उनकी बेंचें चेंज करते थे। कभी ये मैकेनिकल वाले क्लर्क हुआ करते थे, अब जो है इनको ऑपरेटिंग में भेज देते हैं। तो वहीं का वहीं उनका जो है ट्रांसफर वगैरह होते रहते हैं, तो उनकी जगह छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये जो है फैमिली लाइफ के हिसाब से, बच्चों की एजुकेशन वगैरह के हिसाब से बहुत ही शानदार है। डीआरएम ऑफिस होते हैं, हेडक्वार्टर वगैरह बहुत शानदार जगह, अच्छे शहरों में होते हैं। तो वहाँ पे आप जो है लाइफ टाइम रह सकते हैं, ट्रांसफर का जो है लफड़ा नहीं रहता है। जेडब्ल्यू और सीनियर क्लर्क में, सीसीटीएस में आपको हर 4 साल में ट्रांसफर झेलना पड़ेगा। इसके बाद ट्रेन मैनेजर पे भी आपको जो है प्रमोशन पे ट्रांसफर आपका हो जाता है। और स्टेशन मास्टर में क्या होता है दोस्तों,
अगर कॉमर्शियल में आपका लेन देन है, जहाँ पे टिकट वगैरह छोटे स्टेशन पर करते हैं, वहाँ पे अगर आप स्टेशन मास्टर हो तो आपका हर 4 साल में ट्रांसफर होगा। अन्यथा बड़े जंक्शन स्टेशन पर जहाँ आप ओनली ऑपरेटिंग का काम करते हो, वहाँ पे अगर आपकी ड्यूटी है तो आपका वहाँ पे ट्रांसफर ऐसे 4 साल में नहीं होगा। वहाँ पे आपका ट्रांसफर जो होगा वो प्रमोशन के ऊपर होगा, या फिर आप चाहोगे तो आपका प्रमोशन होगा, है ना। तो वहाँ पे आप 10-15 साल की जो है ड्यूटी कर सकते हो, और जब आपका प्रमोशन हो और प्रमोशन होने के बाद में जो पोस्ट पे आप जा रहे हो वो पोस्ट अगर वैकेंट है वहाँ पे, तो वहीं का वहीं जो है आप फिर से आगे ड्यूटी कर सकते हो। तो कई लोग ऐसे हैं 20-20, 30-30 साल की नौकरी एक एक स्टेशनों पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े स्टेशनों पे ये चीज़ पॉसिबल होती है। तो यहाँ से मैंने सभी पोस्ट के बारे में आपको बताया, और टीएनसी में भी सेम ऐसा ही है ना। और नाइट ड्यूटी वगैरह टीएनसी वगैरह में रहती है, जेडब्ल्यू में सीनियर क्लर्क में आपकी नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं रहती है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट डाउट की बात करते हैं कि एक स्टेशन पे एक समय में कितने स्टेशन मास्टर रहते हैं। तो ये भी कई भाइयों का कॉमन डाउट है। तो देखिए दोस्तों, छोटे जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे एक शिफ्ट में एक स्टेशन मास्टर काम करता है, और स्टेशन मास्टर की शिफ्ट होती है कहीं पे 6-6 घंटे होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रस होता है, कहीं पे 8-8 घंटे होती है जहाँ पे नॉर्मल या मेन लाइन के स्टेशन होते हैं, और रोड साइड स्टेशन छोटे स्टेशन जहाँ होते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ही कम चलती है, वहाँ पे 12-12 घंटे का भी स्टेशन मास्टर का रोस्टर होता है। तो डे नाइट सारी शिफ्ट करनी पड़ती है। और छोटे स्टेशनों पे जहाँ वर्कलोड वगैरह कम होते हैं वहाँ पे एक टाइम पे एक स्टेशन मास्टर होते हैं, और बड़े जंक्शन स्टेशनों पे जहाँ पे यार्ड वगैरह बड़े होते हैं, संटिंग वगैरह चलती है, तो वहाँ पे स्टेशन की कैपेसिटी के हिसाब से संख्या बढ़ा दी जाती है। जैसे मैं लुधियाना की बात करूँ तो लुधियाना में एक शिफ्ट में 16 स्टेशन मास्टर काम करते हैं, और क्योंकि दोस्तों वहाँ 8 डायरेक्शन से गाड़ियाँ आती है, गुड्स वगैरह का काफ़ी काम होता है। और वैसे में जयपुर की मैं बात करूँ तो जयपुर में भी 8-10 स्टेशन मास्टर एक साथ काम करते हैं, फुलेरा में जो है 5-7 स्टेशन मास्टर एक साथ काम करते हैं। तो ऐसे में स्टेशन पे डिपेंड करता है कि कौन से स्टेशन में आपकी पोस्टिंग है। अगर छोटे स्टेशन पे तो अकेले को आपको काम करना होगा, आपके साथ में एक आध पॉइंट बनेगा, और अगर बड़ा स्टेशन है तो बड़ा ही स्टाफ आपको वहाँ पे मिलने वाला है। तो ये जो है स्टेशन मास्टर की संख्या हो गई कि किस हिसाब से निर्धारित होती है। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं सीसीटीएस को डीआरएम या हेडक्वार्टर पर पोस्टिंग कैसे मिलेगी। तो अभी मैंने बताया दोस्तों, आपको सीएलए या तो आप चीफ लॉ असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर कर लो तो आपको जो है डीआरएम हेडक्वार्टर पोस्टिंग मिल जाएगी। दूसरा, अगर आप वेलफेयर इंस्पेक्टर की अगर पोस्टिंग में जाते हो लेवल 7 में, तो आप वहाँ भी आपको अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, वो भी डीआरएम हेडक्वार्टर मिलती है। इसके अलावा भी कई सारी पोस्टें ऐसी होती है डेपुटेशन पे जो 2-5 साल के लिए होती है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद में बंदा जनरली वहीं से सेट हो जाता है। और अगर आपकी अच्छी खासी जानकारी है तो आप जो है डीआरएम ऑफिस में हेडक्वार्टर वगैरह में आप अच्छी खासी पोस्टिंग आप ले सकते हैं। तो ऐसे कई सारे मीडियम है डीआरएम ऑफिस या हेडक्वार्टर तक पहुँचने के, या एग्जाम के थ्रू भी, और समय समय पर वैकेंसीज वगैरह भी इनकी निकलती रहती है। तो ऐसे में आप जो है डीआरएम ऑफिस में, और कंट्रोलर अगर बन सकते हो तो कंट्रोलर के माध्यम से आप जा सकते हो, लेकिन कंट्रोलर अगर बन के जाते हो तो आपको नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। और अगर आप सीएलए चीफ लॉ असिस्टेंट और वेलफेयर इंस्पेक्टर बन के जाते हो तो आपको नाइट ड्यूटी नहीं करनी होगी। डीआरएम और या हेडक्वार्टर ऑफिस होती है वहीं पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो मेरा तो ये मानना है कि आप सीएलए या डीआरएम आप जो है वेलफेयर इंस्पेक्टर बन के जाओ तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पे रहने वाला होगा। इसके अलावा दोस्तों, आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का ही लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली जानकारी देने की कोशिश की है, जो भी आपके कॉमन डाउट्स थे यहाँ पे। और फिर भी आपके मन में किसी टाइप का अगर डाउट बचा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।